इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में कुछ ऐसा खौफनाक हकीकत का सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। जब तक इन पारलौकिक शक्तियों का सामना न हो तब तक यकीन ही नहीं होता। मेरा नाम राज है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। ये कहानी मेरे एक प्रिय मित्र ने भेजी है। उनका नाम अरविंद है, जो पेशे से एक अध्यापक हैं। तो उनकी नौकरी गोंडल शहर में हुई लगी थी, जहां उन्होंने एक किराए का मकान लिया था। एक शाम जब वो कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का एक दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस दरवाज़ा से ऊपर चौंक गए। वो काफ़ी डर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय कोई हवा नहीं चल रही थी और वो घर पे तो अकेले ही रहते थे। इससे कोई दरवाज़ा खोलने की उम्मीद ही नहीं थी कि और कोई खोल सकता है। वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़े और 2 कदम चलते ही उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, अरविंद। वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अरविंद की आत्मा कांप गई। वो बहुत डर गया। उसे खड़े खड़े ही पसीने आने लगे और वो बहुत बुरी तरह कांपने लगा। डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई धक्का मार रहा हो। डर के मारे थरथर कांपते हुए अरविंद अलमारी की तरफ ही देख रहा था कि अलमारी से एक काली धुआं बाहर आने लगी। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अरविंद की चीख निकल गई। अरविंद जैसे तैसे बदहवास कमरे के बाहर आ गया और सारी बात पड़ोसियों को बताने लगा। पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन लोगों ने जो देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ गई थी और सारा सामान नीचे बिखरी हुई थी। लोग कुछ समझ पाते कि तभी उसी टाइम अचानक अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अरविंद के साथ साथ सभी लोग ये भयानक दृश्य देखकर घर के से भागे। तभी उसी समय एक भयानक आवाज आई, चले जाओ यहाँ से सब। ये खौफनाक मंजर के कारण अरविंद बुरी तरह से बीमार पड़ गया और वो अपने गांव माता पिता के पास चला गया। कुछ समय बाद वापस आया, किंतु अरविंद वहां से काफ़ी दूर दूसरी जगह रूम लेकर रहने लगा। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की एक हवेली तोड़कर बनाई गई थी। ऐसा कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर था। उसने एक नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अर्ध जली लाश को अलमारी में छिपा दिया था, जिसका प्रयोग मालिक ने कभी नहीं किया। इसीलिए मालिक को कभी कुछ नहीं हुआ। अरविंद ने उसका प्रयोग किया, शायद इसीलिए नौकर की आत्मा नाराज होकर उसको भगाने के लिए वहाँ आई थी या कुछ और ही करना चाहती थी।